दोस्तों कैसे हैं आप। आज आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आए हैं। वीकली हॉरोस्कोप है तो 15 से लेकर 21 अप्रैल तक कैसा रहेगा आप सभी का सप्ताह। 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल लेकर आए हैं तो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह जीवन में नए अवसरों के द्वारा खोलने के लिए आ रहा है। यदि आपको बीते समय से प्रयास करने पर भी कार्यों के शुभ परिणाम या फिर कहे मनचाही सफलता नहीं मिल रही है तो इस सप्ताह से मिलना आपको शुरू हो जाएगा। आप पाएंगे कि आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सौभाग्य का साथ मिलना शुरू हो गया है और आपके अटके हुए काम तेजी से पूरे हो रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में हम अनुकूलता बनी रहेगी। अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे और उन्हें अपने सीनियर का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। सप्ताह के आधे हिस्से में आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है, यानी कोई गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। ये सप्ताह छात्र वर्ग के लिए भी खुशियां और उन्नति को लेकर आ रहा है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। जिन लोगों को बीते कुछ समय से कारोबार में लगातार घाटा झेलना पड़ रहा है उन्हें मनचाहे लाभ की प्राप्ति होगी। व्यवसाय अच्छा चलेगा, योजना साकार होगी, नजर नहीं लगेगी। कुछ मिलाकर काम धंधा बहुत अच्छा तेजी पकड़ने वाला है। रिश्ते नाते बहुत अच्छे चलने वाले हैं। आपके बेहतर शुभ दिन आने वाले हैं। पूरे सप्ताह सगे संबंधी और इष्ट मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा, समर्थन मिलेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेगी। तो उपाय करना है कि रोज एक टाइम पे एक टाइम आप बांध ले, समय पर हनुमान जी की पूजा और उनकी चालीसा पढ़ना शुरू कर दें तो आपका दिन शुभ होना शुरू हो जाएगा, आपके अनुकूल होगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए लेकर आए हैं, वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह गुड लक लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आपको आपके भीतर गजब की ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगा। आपके द्वारा किए गए प्रयास और मेहनत सफल होंगे। सोचे हुए कार्य आपके समय से पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आपको सुख की प्राप्ति होगी, सुख की अनुभूति होगी। आपके करियर और कारोबार से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर आपको नहीं लेना है। किसी भी परिस्थिति में दो भागों में मत बटे, दो भागों में मत फंसे। कोई एक डिसीजन अच्छा लें और दिमाग से लें। लाभ के प्रतिशत में कमी आ सकती है। कुछ ऐसी स्थिति रिश्ते नातों में बनी रहने वाली है, इसलिए ध्यान से डिसीजन लें। इस सप्ताह आपके द्वारा लिया गया पारिवारिक निर्णय सफल साबित होगा और परिवार के सदस्य आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा वादा ना करें जिसे भविष्य में आप पूरा ना कर पाए। जो लोग समाज सेवा या फिर राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए सप्ताह का आधा भाव शुभ साबित होगा। इस दौरान उनके मान सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होने वाली है। इस दौरान घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में निकलेगा। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। आप अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए कार्यों में शुभ समाचार की प्राप्ति कर सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी बीमारियां को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। शारीरिक और मानसिक परेशानियों से बचने के लिए अपनी दिनचर्या और खान पान पर ध्यान दें। तो उपाय करना है, प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में चालीसा का पाठ करना है। शुक्रवार के दिन कन्या को सफ़ेद मिठाई खिलानी है, अपने घर की कन्या को भी खिला सकते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है ताकि आपके सारे बिगड़े काम बनने लग जाए। तो मिथुन राशि वालों के लिए लेकर आए हैं, मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह मन चाही सफलता सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण करने की बहुत ज़रूरत है आपको। ये सप्ताह उनके लिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। ऐसे में उन्हें सप्ताह की शुरुआत से अपने समय ऊर्जा धन और आदि का प्रबंधक करना जरूरी है। प्रबंध करके ही आप चले। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको मनचाही परेशानी का सामना न करना पड़े तो आप अपने छुपे हुए शत्रुओं से खूब सावधान रहें और दूसरों के भरोसे अपना काम ना छोड़ें। खुद करें, भूल बिल्कुल भी ना करें। आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर निजी
लाइफ। दूसरों से उलझने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करना शुरू कर दे। करियर या कारोबार से जुड़ी चुनौतियों को आप सकारात्मक रहते ज़्यादा अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। ऐसे में किसी चीज़ को लेकर मन में नकारात्मक विचार ना पालें और सभी को मिलाकर चलने का प्रयास करें। रिश्ते नातों को बेहतर बनाने के लिए संवाद का सहारा लें, बातचीत का सहारा लें और परिजनों की अपेक्षाओं की अनदेखी ना करें, अन्यथा दूरियां घटने की बजाय बढ़ सकती हैं। प्रेम संबंध में दिखावा करने से बचें और मर्यादा बनाए रखें, अन्यथा बेवजह की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। तो आपके लिए उपाय है, प्रतिदिन भगवान विष्णु जी को तुलसी दल चढ़ाकर नारायण कवच का पाठ करें, आपके लिए शुभ होना शुरू हो जाए। कर्क राशि जातकों के लिए लेकर आए हैं ये सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह आपको अपने करियर में मनचाही प्रगति और कारोबार में मनचाहा लाभ मिलने वाला है। बहुत मतलब आपके ऊपर अगर मतलब आप उभरते हुए नजर आओगे, आपके सभी सोचे हुए काम पूरे होते शुरू हो जाएंगे समय से। सप्ताह के पूर्वार्ध में सुख साधन से जुड़े हुए किसी बड़े सामान की प्राप्ति आप कर सकते हैं। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन अथवा वाहन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपकी ये मनोकामना पूरी हो सकती है। पैतृ धन संपत्ति से जुड़े विवाद दूर होंगे, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होते दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के मध्य में लंबे समय बाद किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात के संयोग बन रहे हैं। इस दौरान करियर कारोबार से संबंधित लंबी या छोटी दूरी की यात्रा शुभ रहेगी। नौकरी में बदलाव या फिर प्रमोशन की कामना पूरी होगी। विदेश से जुड़े कारोबार आपके लिए अच्छे साबित मतलब हो सकते हैं, लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप बीते कुछ समय से बीमार चल रहे हैं तो इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। सिंगल लोगों के जीवन में मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। अविवाहित लोगों के विवाह के योग बन रहे हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान से जुड़ी किसी समस्या का समाधान निकल जाने पर आपका मन प्रसन्न होगा। जीवन साथी के साथ सुखद समय आप बिताने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। उपाय है, प्रतिदिन भगवान शिव को दूध और गंगा जल अर्पित करके शिव चालीसा का आप पाठ करना शुरू कर दे। आपका समय आपके अनुकूल हो जाएगा, आपके ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंधों का विशेष ध्यान रखना है। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी बात को लेकर स्वजनों के साथ मनमुटाव हो सकता है। इस दौरान छोटी मोटी बातों को टूल देने से बचें, लेकिन किसी के साथ वाद विवाद चल रहा है तो उसे बजाय कोर्ट कचहरी के ले जाने के बातचीत के जरिए समाधान निकालना आपके लिए अच्छा होगा, ज्यादा उचित होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने गुप्त शत्रुओं से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि वे आपके काम में अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं, आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान कार्यस्थल पर अपने विरोधियों की साजिश का शिकार होने से बचें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह कारोबार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह किसी भी जोखिम भरी योजना में धन निवेश करने से बचें। छात्रों का मन पढ़ाई में जो है लिखाई में उचट सकता है, मन ऐसा हो सकता है ना लगे, इसलिए कोशिश करें ध्यान लगाएं। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या को इग्नोर करने से बचना चाहिए, अन्यथा शरीर एवं मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। खान पान और दिनचर्या का सही से ध्यान रखें, पेट संबंधित समस्या पैदा हो सकती है। लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। प्रतिदिन सूर्य देवता को जल दें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना शुरू कर दें। आपके सब कुछ सारी विशेष पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, शत्रु भी दूर हो जाएंगे। कन्या राशि के लिए है तो कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य को आधे अधूरे मन से नहीं करना है, अन्यथा बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। कार्यों में मनचाही सफलता और आर्थिक दिक्कतों से बचने के लिए आपको सप्ताह की शुरुआत से ही अपने धन एवं समय का प्रबंध करके चलना चाहिए। इस सप्ताह आपको किसी भी काम में शॉर्टकट लेने या नियम कानून को तोड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा बेवजह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। ये सप्ताह आपके सिर पर करियर कारोबार के साथ साथ परिवार के किसी प्रिय सदस्य से जुड़ी समस्या भी बनी रह सकती है, जिसका निराकरण करने के लिए आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कामकाज के सिलसिले में अपने मूल स्थान से दूर जाना पड़ सकता है। यात्रा सुखद रहेगी और नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने करियर और जीवन दोनों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि चीजों को बेहतर बनाने रखने के लिए आपको पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। मसलन यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो अपने लव पार्टनर के प्रति ईमानदार
रहें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने और कलेश से बचने के लिए संवाद का सहारा लें और बेवजह की बहसबाजी से बचें। प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा में दूर्वा चढ़ाकर गणपति अर्धशीर्ष का पाठ आप करें। आपके लिए समय अच्छा हो जाएगा। तुला राशि वालों के लिए है तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह शुभता एवं लाभ के लिए है। बीते कुछ समय से अगर आप बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये सप्ताह में समाधान होंगे। कारोबार में आपकी मनचाही सफलता मिलेगी। आय के साधन बढ़ेंगे। खर्च की अधिकता भी रह सकती है। सप्ताह की शुरुआत में संतान पक्ष से जुड़ा कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है जिससे आपको समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। समाज सेवा राजनीति से जुड़े हैं तो लोगों की समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी जिसका लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा सुखद रहे है एवं मनोरंजन साबित होगा। इस दौरान युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। अचानक से पिकनिक पार्टी अथवा पर्यटन का प्रोग्राम बन सकता है। इस दौरान आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों को खरीदने के लिए बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। तुला राशि के लिए जो जातक व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें इस सप्ताह बड़े लाभ की प्राप्ति संभव है। कार्य व्यवसाय में विस्तार की संभावनाएं बनेगी। नौकरी पेशा लोगों के कद में एवं पद में वृद्धि होगी। उनके अधीनस्थों की संख्या बढ़ सकती है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रह सकती है। लव पार्टनर के साथ रोमांस करने के लिए खूब अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में सुखमय बना रहेगा और प्रतिदिन स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा करना आपके लिए अच्छा होगा और श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए लेकर आए हैं इस सप्ताह यदि छोटी मोटी दिक्कतों को इग्नोर कर दिया जाए तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। शुभ चिंतकों की मदद से आपके सोचे समझे सारे काम पूरे होंगे। समय से इस सप्ताह आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपको न सिर्फ करियर कारोबार में लाभ होगा बल्कि आपकी प्रतिष्ठा में भी खूब बढ़ोतरी हो सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े तो आप इस सप्ताह कोई बड़ा साहसिक निर्णय ले सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देंगे। सप्ताह के अंत तक आप कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करते समय आपको अपने शुभचिंतकों की राय जरूर लेनी चाहिए। यदि बीते कुछ समय से परिवार में भूमि भवन या फिर किसी भी अन्य चीज को लेकर विवाद चल रहा है तो इस सप्ताह किसी प्रभावी अथवा बुजुर्ग व्यक्ति के दखल से समाप्त हो सकता है। इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों की महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। उनकी रुचि धर्म आध्यात्मिक दान पुण्य के कार्यों में बढ़ती रहेगी। रिश्ते नातों की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। परिवार में आपसी प्रेम व्यवहार बना रहेगा। स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। लव लाइफ शानदार बनी रहेगी। प्रतिदिन हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाकर चालीसा का 7 बार पाठ करेंगे तो आपके लिए सब कुछ अनुकूल होगा, शुभ होगा। धनु राशि वालों के लिए लेकर आए तो धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी होगी और इस दौरान आपको विशेष कार्यों के लिए लंबी और छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद और लाभप्रद साबित हो सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में मांगलिक कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इस दौरान परिवार संग हंसी खुशी समय बिताने के लिए खूब आपको अवसर प्राप्त होंगे। इस सप्ताह संतान से जुड़ी किसी समस्या का समाधान हो सकता है। छात्रों की उच्च शिक्षा का सपना पूरा होगा। पैतृक धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। कोई अड़चन आ रही है तो इस सप्ताह वो दूर हो सकती है। भूमि भवन से जुड़े विवाद आपसी सहमति से सुलझ सकते हैं। ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रह सकता है। आपके सारे कार्य बन सकते हैं। आपके पद में वृद्धि हो सकती है। मान सम्मान आपको मिलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में जन संपर्क बढ़ेगा। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात संभव है जिसकी मदद से भविष्य में आप अच्छी योजनाएं बनाएंगे और उसका लाभ भी पाएंगे। इस सप्ताह धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई रुचि आपके अंदर आएगी। सप्ताह के अंत में अचानक से किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। इस सप्ताह लव पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। वैवाहिक लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु जी की केसर का तिलक लगाकर पूजा और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ करें। आपके लिए समय अच्छा होने लगेगा। मकर राशि वालों के लिए है तो इस सप्ताह खुद को किसी भी तरह के झगड़े से बचा के रखे। सप्ताह के शुरुआत में आप पर कामकाज का बोझ रहेगा जिसे आप निश्चित ही पूरा कर लेंगे। जिसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम प्रयास करने पड़ेंगे। इस दौरान काम को लेकर तनाव रह सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आप भूलकर भी नियम कानून ना तोड़े। काम का संबंधित कार्य पूरे करके अन्यथा आपको बेवजह परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो बेवजह की भागदौड़ कार्यों के ना पूरे होने के कारण मन में निराशा भी आ सकती है। शरीर में थकान भी बनी रह सकती है। इस दौरान आपको किसी के साथ व्यवहार बातचीत करते समय सावधानी बरतनी है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने रिश्ते नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा।
सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी बात को लेकर न सिर्फ जीवन साथी बल्कि ससुराल पक्ष के साथ भी मतभेद हो सकता है। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम बढ़ाने के लिए और किसी भी प्रकार का दिखावा करने से बचें। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में तुलसी दल चढ़ाकर श्री सुंदरकांड का पाठ करें। कुंभ राशि वालों के लिए तो कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह छोटे छोटे कार्यों को लेकर के आप अधिक भागदौड़ कर सकते हैं, ना करें। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम धीमे पड़ सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी सूझबूझ से विरोधियों पर विजय पाएंगे। व्यवसाय के संबंध में बिजनेस पार्टनर के साथ जो मतभेद उभरे हैं वो इष्ट मित्र की मदद से बातचीत से सुलह समझौते से सुधर जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप कारोबार से जुड़ा कोई भी फैसला ले सकते हैं। इस दौरान कारोबार के विस्तार की योजना सफल होगी। लगी हुई आपके जो सफलता के ऊपर जो नज़र है वो पूरी होगी। बाजार में फंसा हुआ जो धन है वो निकल के आएगा। आपका जनसंपर्क अच्छा होगा, आप लोकप्रिय होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में भोग की इच्छा बलवान होती हुई दिखाई दे रही है और आप सुख साधन से जुड़े ऐश्वर्यपूर्ण चीज़ों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस दौरान आपको मातृपक्ष से लाभ की संभावना दिख रही है। पैतृ संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह तय हो सकता है। सिंगल लोगों की लव लाइफ में मनचाहे पार्टनर की एंट्री भी हो सकती है। वही विवाहित लोगों को घर परिवार के सदस्यों के साथ सुखद समय बिताने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिसके चलते आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। नीतियां भी, आपकी सलाह भी प्रशंसा करने योग्य होगी। प्रतिदिन भगवान शिव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें। तो मीन राशि है, मीन राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में ही लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ कारोबार कर रहे हैं, फिर आपको अपना करियर बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इस संबंध में विदेश यात्रा भी संभव है। मीन राशि वालों के लिए उनकी मेहनत प्रयास का पूरा फल मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के साथ उनके अच्छे संबंध बनने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अपने सीनियर से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। काफ़ी कुछ वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे और आपके संचित धन में वृद्धि होगी। इस सप्ताह न सिर्फ आपके करियर कारोबार में बल्कि अध्यात्म में भी उन्नति होगी। इस तरफ आप जहां कारोबार और लाभ कार्य क्षेत्र में पदोन्नति का सुख प्राप्त कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपका मन समाज सेवा धार्मिक कार्यों में खूब लगेगा। धार्मिक कार्य से जुड़ा हुआ दान पुण्य भी आप कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में आप संतान से जुड़ी अहम जिम्मेदारी निभाने में कामयाब होंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता कायम रहेगी। आपको जो है कार्य विशेष के लिए अपने भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। प्रेम संबंध प्रांगण होंगे, सेहत सामान्य रहेगी। प्रतिदिन पीले पुष्प चढ़ाकर श्री भगवान विष्णु जी की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करेंगे तो आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपको हर चीज़ में सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये थे वीकली आपके राशि फल। तो ज़रूर वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो धन्यवाद।